हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग राना जर्नी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप एच के मैच में, जहां सिम्योने इंजागी की अल हिलाल वॉज फेसिंग यूरोपियन जायंट्स 15 टाइम्स यूसीएल विनर रियल मैड्रिड। एंड व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि ऑफ कोर्स इट्स रियल मैड्रिड, अल हिलाल से थोड़ी हारेंगे, या अल हिलाल से तो ड्रॉ नहीं करना चाहिए ना। मतलब इट शुड बी व्हाट अ रियल मैड्रिड फैन थिंक, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। सिम्योने इंजागी हैज़ मेड श्योर कि ही इज़ गेटिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच एंड ही गॉट अ पॉइंट। मैच ड्रॉ हो गया एंड बिफोर एनी ऑफ माई रियल मैड्रिड फ्रेंड गेट ऑफेंडेड, ये 15 यूसीएल टर्म पे, तो ये मेरा टर्म नहीं है, ये आपका ही टर्म है। सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो इसको, सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड एंड आई एम सॉरी इफ़ यू आर फीलिंग ऑफेंडेड फॉर दिस टर्म। एंड हम इस एक मैच के बेसिस पे ज़ाबी अलोंसो का सीज़न नहीं जज कर रहे हैं। वी आर जस्ट जजिंग, इट इज़ जस्ट अ रिव्यू ऑफ वन सिंगल मैच एंड आई होप कि रियल मैड्रिड आगे जाए। ऑफ कोर्स बार्सिलोना फ़ैन हूँ, तो रियल मैड्रिड अगर हारेगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैचेस कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो फुटबॉल मैचेस देखने में मज़ा नहीं आता। एंड अगर रियल मैड्रिड जैसा जायंट नहीं होगा ये क्लब वर्ल्ड कप में, तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। एंड जल्दी एग्ज़िट अगर रियल मैड्रिड का हो गया तो फीफा को ही इशू होगा ज़्यादा, बिकॉज व्यूअरशिप जाएगी, फैंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। बड़े क्लब्स जैसे लिवरपूल, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो है ही नहीं क्लब वर्ल्ड कप में। रियल मैड्रिड का भी अर्ली एग्जिट हो जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ हिट टू द टूर्नामेंट इटसेल्फ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे टूर्नामेंट में ना, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम नॉट श्योर मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट यूरोप की टीम्स फॉर दैट मैटर, जैसे रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड को थोड़ी ज़रूरत है अल हिलाल के साथ खेलने के लिए। बट अगर अल हिलाल या फिर उस मतलब वो स्टेचर की टीमें हैं जो रियल मैड्रिड जैसी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे, तो उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, उनको ज़्यादा एडवांटेज है। वरना रियल मैड्रिड जैसी टीम्स या यूरोप की जैसी टीम्स जिनका कि अभी सीज़न ख़त्म हुआ है मई में, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पूरा क्लब वर्ल्ड कप का सीज़न खेलना। सपोज़ रियल मैड्रिड गोज टिल द फाइनल, 14 जुलाई को है फाइनल, 15 अगस्त से सीज़न शुरू हो जाता है। एक महीने के टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे? अपना प्री सीज़न कंप्लीट करेंगे कि ब्रेक देंगे प्लेयर्स को? बिकॉज प्लेयर तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना। सो वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज क्लब वर्ल्ड कप, वी आर हेयर टू डू द एनालिसिस, डू द रिव्यू ऑफ द मैच। सो लेट्स डाइव इन। मैच में क्या हुआ सबसे पहले? बिकॉज जब रियल मैड्रिड अल हिलाल हम सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं ना, रियल मैड्रिड आएगी और मतलब टीम्स को लेफ़्ट राइट सेंटर गोल्स मारेगी और बाहर कर देगी, लेकिन अल हिलाल ने ऐसा नहीं होने दिया। अल हिलाल ने पहले 20 मिनट तो रियल मैड्रिड को ये नहीं फील होने दिया कि हम हल्की टीम हैं, किसी भी एंगल से नहीं फील हुआ। इनिशियली जो शॉट्स कोर्तुआ ने रोके, थैंक्स टू दैट, वरना अर्ली लीड मिल जाता अल हिलाल को तो मैच का जो आउटकम है वो कुछ अलग भी हो सकता था। 34th मिनट पे रॉड्रिगो ने एक पास दिया, मतलब ऑफ कोर्स कोई काउंटर था तो एक सिर्फ रॉड्रिगो के एक पास की वजह से गोल नहीं हुआ, बट असिस्ट दिया रॉड्रिगो ने गोंजालो गार्सिया को और उन्होंने वहाँ पे गोल स्कोर किया। वंस द गोल वाज स्कोर्ड, इट फेल्ट लाइक कि अभी कुछ होगा, एज इन रियल मैड्रिड और मारेगी, बट अल हिलाल was not allowing रियल मैड्रिड। अगले 7 मिनट में राउल एसेंसियो की एक छोटी सी गलती और पेनल्टी टू अल हिलाल विच वॉज कन्वर्टेड बाय रूबेन नेवेस। 41st मिनट पे स्कोर लाइन वॉज 1-1। और उस गेम में जो
सबसे बड़ी चीज़ लगी मेरे को फ्रॉम द अटैक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियल मैड्रिड कि विनीशियस जूनियर को कभी वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जैसे वो खेलते हैं वो खेलने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे कार्लो एंसेलोटी में इनको मूवमेंट किधर भी करो, इट्स अप टू यू, यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये थोड़ा सा विनीशियस जूनियर को नया नया सीखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रैक बैक करना पड़ रहा था। दैट सीम्ड वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू सो। तो वहाँ पे विनीशियस जूनियर का जो गेम है थोड़ा सा दब गया, वो जो फ्लेयर विनीशियस जूनियर का है वो नहीं आ पाया। और विनीशियस जूनियर जब नहीं परफॉर्म करते हैं, एम्बापे थे नहीं, रॉड्रिगो वॉज नॉट वेरी गुड, वो नॉट अप टू द मार्क, तो अटैक थोड़ा सा 19 ही लग रहा था रियल मैड्रिड का। एंड देन वी टॉक अबाउट जूड बेलिंगम in Carlo Ancelotti's team, he used to do more of his defensive work rate कि पीछे जाएंगे पूरा फिर आगे आएंगे। In the system which Xabi Alonso was trying to implement, इसमें he was playing more forward, ठीक है। एंड जैसे जैसे टीम में जेलअप होगा, एम्बापे विल कम बैक, तो टीम दिस विल बी अ वेरी गुड मूव, क्योंकि जूड बेलिंगम का जो शॉट टेकिंग एबिलिटी है, जो उनका मूवमेंट है बॉक्स में, द काइंड ऑफ फिनिशिंग ही डज, बहुत अच्छा करने वाली रियल मैड्रिड। बट एक चीज़ है जो रियल मैड्रिड को फिगर आउट करनी पड़ेगी कि वालवर्दे का क्या करना है, बिकॉज वालवर्दे जैसा प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर, वो उसको आप कहीं खिला लो, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। बट कल जो खेला है जाबी अलोंसो के सिस्टम में, ही वॉज नॉट लुकिंग अप टू द मार्क, एज इन मतलब शायद जो जाबी अलोंसो खिलाना चाह रहे हैं वैसे प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है वालवर्दे। तो जाबी अलोंसो नीड टू फिगर आउट कि वो कैसे खिलाएंगे। यू कैन नॉट कीप फेदे वालवर्दे के टैलेंट, उस टैलेंट का बंदा ऑन द बेंच, ही नीड्स टू प्ले मोर एंड जाबी अलोंसो नीड्स टू फिगर आउट कि कैसे खिलाना है उसको। अब बात करते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की। ट्रेंट आए थे तो रियल मैड्रिड फैंस वर वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स दिस वाज द फर्स्ट मैच, तो इतना क्रिटिसिज्म का कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन डिफेंसिव वर्क रेट तो ट्रेंट का नहीं अच्छा है, वी ऑल नो, इसलिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एंड एवरीवन नोज दिस फॉर द फैक्ट कि बहुत अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट नहीं है उनका, लेकिन जो उनका फोर्टे है वो अटैक है। कल भी उन्होंने जो पासेस दिए हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो रिसीव करने के लिए था विनीशियस जूनियर, तो ही मतलब अभी जेलअप नहीं हुई है टीम, ये क्लियरली दिख रहा था। एंड व्हाट आई फील कि अगर वहाँ पे एम्बापे रहेंगे तो बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है। एक पास और पूरी टीम खुल गई। सेम गोज फॉर स्पेनिश सेंटर बैक, न्यू साइनिंग डीन ह्यूल्सन, भाई क्या पासेस देता है वो, मतलब अगर तमीज़ का बंदा है बॉल रिसीव करने वाला ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे पासेस को डिफेंड कैसे करोगे आप उसको, फिर आपको वो पासेस इंटरसेप्ट करने पड़ेंगे, या फिर उस जो प्लेयर रिसीव कर रहा है उसको आप फिर मैन मार्किंग करो, क्योंकि वो पास रिसीव किया तो एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो जैसे प्लेयर तो खोल देंगे किसी भी टीम को। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो थोड़ा जेलअप होने में टाइम लगेगा, बट Madrid has a bright future with this center back and of course Trent. Now let's talk about the team जिसने इस जायंट को उठने ही नहीं दिया, अल हिलाल। What a game they played. अभी सिमियोनो इंजागी की टीम इज नोन फॉर इट्स डिफेंस, सो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। दे डिफेंडेड गुड, फिनिशिंग में थोड़ा 19-20 था ही रियल मैड्रिड का, बट अल हिलाल प्रूव्ड अ पॉइंट कि दिस इज़ नॉट द टीम यू शुड टेक लाइटली। अभी आने वाले 2 मैचेस में उनका मैच है लाइप्जिग के साथ है नेक्स्ट मैच। अगर उन्होंने ऐसा ही अच्छा खेला तो हू नोज़ कि अल हिलाल
आगे प्रोग्रेस कर जाए इन द ग्रुप वेयर देयर इज़ आरबी लाइप्जिग एंड रियल मैड्रिड, अल हिलाल मे प्रोग्रेस इफ़ दे कंटिन्यू टू प्ले दिस वे। एंड उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके गोलकीपर बोनो का था, 6 सेव्स, एंड उसमें भी एक पेनल्टी सेव किया है उसने जो 90th मिनट पे मिला था वालवर्दे को। वालवर्दे की पेनल्टी रोक ली भाई ने। इट वॉज अमेजिंग। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट यू फील अबाउट दिस मैच, अबाउट जाबी अलोंसो एंड सिमियोन इंजागी एज अ कोच, कि 10 दिन में किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है अपनी टीम पे। इंजागी का, जिसने जो क्लियरली वी नो कि ही इज़ नोन फॉर हिज डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिफेंस रहता है उनका, तो वो आज अल हिलाल ने करके दिखाया है। बट जाबी अलोंसो जो खिलाना चाह रहे थे, क्या वो खिला पाए हैं आज? वॉज एम्बापे दी ओनली मिस? और अगर एम्बापे आएंगे तो खेलेंगे कहाँ? स्ट्राइकर, फ्लैंक पे विनीशियस जूनियर वो ट्रैक बैक कर पाएंगे? अगर एम्बापे रहेंगे तो क्या वो ट्रैक बैक कर पाएंगे? कब तक रॉड्रिगो अपनी अननेचुरल पोजीशन में खेलेंगे? एंड डू दे नीड एनी एडिशनल मिडफील्डर? कमेंट में बताएं अपने थॉट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑफ सच कंटेंट्स। आज रात में मैच है द गॉड ऑफ फुटबॉल, लियोनेल मेसी की टीम का पोर्तो के साथ। उसके रिव्यू के लिए भी हम वापस आएंगे। थैंक यू। विस्का बारसा।